मेंटेनेंस डिस्प्यूट में पुलिस प्रेशर का असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां आदमी प्रोसीजर भूल जाता है और डर आपके आगे आके खड़ा हो जाता है। लोग सोचते हैं कि पुलिस आ गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, मगर यह सच नहीं है। कई बार सिचुएशन वहीं बदल सकते हैं आप। जी हां, जहां आदमी सही सवाल पूछना शुरू कर देता है। आज मैं आपको मेंटेनेंस डिस्प्यूट में पुलिस अरेस्ट प्रेशर से बचने की 10 और एडवांस ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो पहले वीडियो में बता चुका हूं उसके बाद। और इस वीडियो में 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पूरा केस बदल के दे सकते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स तक पहुंचने से पहले कुछ प्रोसीजर आपको समझने पड़ेंगे, वरना आगे भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए समझिए, क्योंकि मेंटेनेंस डिस्प्यूट में सबसे बड़ा फर्क लॉ से नहीं, एकदम शुद्ध प्रोसीजरल अवेयरनेस से पड़ता है। और याद रखिए, अवेयर पार्टी ही केस जीत सकती है। एजुकेशन अवेयरनेस है ट्रिक नंबर 11। आप सोचिए, आपके पसीने छूट रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, पुलिस घर के बाहर खड़ी है, वही तो सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है तो सबसे पहले एक बेसिक सा काम कीजिए। क्या करना है वो? उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए। नाम पूछिए, किस पुलिस स्टेशन से हो ये पूछिए। कौन सी अथॉरिटी में आए हैं साहब ये पूछिए। क्यों आए हैं ये भी पूछना पड़ेगा आपको। ये बहुत लोगों को छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन यही पहला प्रोसीजर शील्ड है आपका, मजबूत ढाल। क्योंकि जब आप आइडेंटिटी पूछते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है कि आप ब्लैंक नहीं है, आप अनअवेयर पार्टी नहीं है, आपको सब पता है। अगर 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 आपकी भी मेंटेनेंस डिस्प्यूट चल रही है और आपको ये समझना है आपके केस में पुलिस प्रेशर का सही जवाब क्या होगा, तो गैस करने से बेहतर है केस की एग्जैक्ट प्रोसीजरल पोजीशन समझना। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर अपने मैटर का रिव्यू भी करवाया जा सकता है हमारे द्वारा, क्योंकि हर केस में नेक्स्ट स्टेप अलग होता है। 5 उंगलियां जैसे एक नहीं होती, वैसे ही सभी मेंटेनेंस केस अलग अलग होते हैं भाई साहब। ट्रिक नंबर 12 समझ लीजिए आप। अगर कोई कहता है कि अरेस्ट की कार्रवाई हो रही है पुलिस के रूप में, तो याद रखिए कि लीगल प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के बिना नहीं हो सकता पूरा, और वो पूरा माना भी नहीं जाएगा। ऐसी सिचुएशंस में गिरफ्तारी के लिए विटनेस का प्रेजेंट होना और नहीं होना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब पुलिस ऑफिशियल्स कोरेसिव एक्शन की बात करते हैं तो आप ये पूछ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट विटनेस कौन है मेरी गिरफ्तारी का, रिकॉर्ड कहां है आपकी गिरफ्तारी का, मेरे अपराध का कि गिरफ्तारी किस कारण हो रही है और किस आधार पर यह गिरफ्तारी चल रही है। यह सवाल सामने से पुलिस वाले के कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं और वो डर जाते हैं, लेकिन पूछते तक नहीं है। जबकि जो भी अवेयर आदमी सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस पूछता है ना, यही मैं बात हमेशा कहता हूं, अगर आपको प्रोसीजर पहले से पता है तो आधा प्रेशर वो आदमी खत्म कर देगा जिसको अवेयरनेस है। और अब अगली ट्रिक ऐसे बताने जा रहा हूं कि आप ये सोचेंगे कि मुझे बात पता क्यों नहीं थी, कान में से धुआं निकाल देगी ये ट्रिक आपकी बात में। ट्रिक नंबर 13, अगर पुलिस इंटरेक्शन चल रहा है, चाहे वो सिविल ड्रेस में हो या नॉर्मल दबाव की स्थिति में, रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। ऑडियो हो सके तो ऑडियो, वीडियो हो सके तो वीडियो भी कर दीजिए। लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए नहीं करनी है आपको कि बाद में सोशल मीडिया पर डालनी है। जरूर डालिए सोशल मीडिया पर एक और काम आएगी, वो समझ लीजिए। रिकॉर्डिंग का असली काम क्या है? फ्यूचर एविडेंस बनाना। क्योंकि बाद में जब आप कंप्लेन करते हैं ना, तब अथॉरिटी सबसे पहले पूछती है प्रूफ क्या है। हायर अथॉरिटीज, जो कि मैं आगे 21 से 30 ट्रिक में बताने वाला हूं, यही रिकॉर्डिंग डीआईजी लेवल पर, एसपी लेवल पर, कलेक्टर लेवल पर भी कर सकते हैं, या फिर ग्रीवेंस पोर्टल जो होता है, पीजी पोर्टल, उसकी भी क्रेडिटेबिलिटी आपकी बनती है अगर आपने रिकॉर्डिंग की है। और अगर आपको ये सब पहले से पता हो तो मेंटेनेंस डिस्प्यूट में पैनिक नहीं होता, प्रोसीजर क्लियर होता है। और जब प्रोसीजर क्लियर होता है तो डिसीजन भी तो क्लियर होता है सर। इसी अवेयरनेस को हमने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हमारे कोर्स है। क्योंकि कोर्ट रूम में सबसे स्ट्रांग वही होता है जो अवेयर होता है, और स्ट्रांग भी लगता है सबको। सवाल तो पूछ लूंगा मगर वो नहीं माने तो, यही सोच रहे हो ना अब आप अभी रुकिए जनाब। ट्रिक नंबर 14 लीजिए आपकी पेशकश में। अगर पुलिस प्रेशर क्रिएट हो रहा है
तो साइलेंस सबसे बड़ी गलती है। तुरंत फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए उसी वक्त, तुरंत लॉयर को इन्फॉर्म कीजिए, जिससे इन्फॉर्म करना उसी वक्त कीजिए जब पुलिस कोर्ट से ऑर्डर लेके आपके बाद आइए। बात भी नहीं करना, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि शायद बात थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन सिस्टम में सबसे बड़ा नुकसान डिले से ही होता है। अगर आप कोई जल्दी कदम नहीं उठाते हैं, तो आप अपने लोगों को नहीं बताते, तो अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने सपोर्ट सिस्टम जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह एक्टिवेट नहीं कर देते हैं, उतना जल्दी ही आपका प्रेशर कम होगा और टूट जाएगा। यही बताऊंगा बस आने वाले और भी प्रोसेस में। याद रखिए, अकेला आदमी डरता है, लेकिन सिर्फ एक अकेला अवेयर आदमी गलत सिस्टम को बिखेर देता है। और फिर हम भी तो है ना आपकी मदद के लिए। आप क्या बनना चाहते हो, बस अब मुझे बता दो। अभी की अभी कमेंट सेक्शन में जाकर दिखाओ आप जोश अपना कि डरपोक हो या गलत सिस्टम को बिखेरने वाले आदमी हो। कमेंट करो अभी के अभी। आज पता करते हैं कितने हिम्मत वाले लोग हैं यहाँ जो हमें फॉलो करते हैं और हमारी बातों को अप्लाई करते हैं। ट्रिक नंबर 15, फिर भी अभी भी मैं डरा हुआ हूं, क्या करूं? आप यही सोच रहे हैं, तो फिर आप उस पॉइंट पर आइए जो बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस बदल सकता है। अगर पुलिस कहती है मेंटेनेंस रिकवरी के लिए आई है, आपको बोल रही है, तो गेट खोलने से पहले एक सवाल पूछिए, कलेक्टर का नोटिस कहाँ है साहब? इस नोटिस का आगे जाने वाली ट्रिक्स में खुलासा होगा। पहले तो ये समझो, पुलिस का दिमाग ब्लॉक, वो खुद का दिमाग ब्लॉक कर लिए, उसी तरफ हैरानी से देखिएगी ये सिलेबस से बाहर का मैटर कैसे आ गया। कौन है ये बिना लाल कपड़े का सुपरमैन हमारे सामने? और उनके दिमाग में गाना चलेगा, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन। जी हाँ, दिमाग फट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनिए और भी आगे, और डिटेल में पूछिए। अगर आप लोग सच में सेक्शन 41 सीआरपीसी के हिसाब से आए हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नोटिस कहां है? वो तो मुझे मिला ही नहीं। किस ऑफिस से इशू हुआ है, किस डेट का है, ये भी तो पूछना है आपको उनको। किस अथॉरिटी के थ्रू आया है? अगर आपके पास कलेक्टर का नोटिस नहीं है, तो आप यहां किस बेस पर आए मेरे घर पर? वो बोले गेट तो खोलिए, अंदर से ही बोलिए आप उनको, गेट मत खोलिएगा, काम टोन में बोलिए। मैं कलेक्टर ऑफिस फोन करके अभी वेरीफाई करूंगा। अगर कलेक्टर ने आपको नहीं भेजा, तो आप लोग गलत जगह खड़े हो मेरे घर पर। अभी आपके दिमाग में एक और सवाल जरूर चल रहा होगा, बातें तो बड़ी दमदार कर रहा है ये आदमी वीडियो में, लेकिन क्या आप सच में ऐसा हो सकता है सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना कि क्या वाकई पुलिस रुक सकती है? क्या सच में रिकवरी रुक सकती है? क्या सच में ही सिस्टम को प्रोसीजर से रोका जा सकता है क्या? तो सुन लीजिए अब आप, हाँ ये संभव है, बिल्कुल है, लेकिन एक शर्त है। सिर्फ बातें सुन लेने से नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देख लेने से भी नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट रूम में कॉन्फिडेंस नहीं चलता है सर, प्रोसीजर चलता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और प्रोसीजर वही चला सकता है जिसके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, सारे प्रोसीजर ड्राफ्टिंग हो, और सबसे जरूरी यह है सही स्ट्रेटेजी हो। क्योंकि शकुनी ने कभी कहा था महाभारत में कि दुर्योधन युद्ध शौर्य से नहीं, शानदार रणनीति से जीता है, और वो रणनीति युद्ध के समय, युद्ध से पूर्व बनाई जाती है। अभी आपने जो ट्रिक सुनी, ये सिर्फ सरफेस है। असल गेम शुरू होता है वहां जहां हर स्टेप का रेडी लीगल प्रोसीजर बेस तैयार होता है। यानी कौन सा एप्लीकेशन कब देना है, किस अथॉरिटी को चैलेंज करना है, किस डॉक्यूमेंट से इलीगल रिकवरी करनी है, और कब सिस्टम को उल्टा खड़ा करना है अगर वो झूठा है तो। ये सब स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क से चलता है, और यही फ्रेमवर्क हम अपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में तैयार करते हैं, जहां आपको मिलता है रेडी लीगल प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स, इंटेंस डेली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, और सबसे बड़ी चीज, आपके केस के हिसाब से पर्सनल असिस्टेंस मोड भी आपका हमेशा ऑन रहता है, ताकि आप सिर्फ सुनने वाले व्यूअर ना रहें, बल्कि प्रोसीजर समझने वाले अवेयर लिटिगेंट बने। अगर आपको सच में सिस्टम को समझना है और लीगल प्रेशर को जितना हो सके कम करना है, रोकना है प्रोसीजर के थ्रू, तो पहुंचिए legal-rz.com पर अभी। क्योंकि याद रखिए, कोर्ट रूम में डर नहीं जीतता, प्रोसीजर जीतता है, और अवेयर पार्टी ही केस जीत सकती है। तो इसलिए आप कलेक्टर ने आपको नहीं भेजा वाली बात पूछते हैं, और बहुत पावरफुल इसलिए लगती है क्योंकि लोअर लेवल पुलिस अक्सर रिकवरी की पूरी लीगल चैन उतनी डिटेल में नहीं समझती।
उन्हें लगता है कि सामने वाला डर जाएगा, हम उसे उठा लेंगे, काम खत्म। लेकिन जैसे आप सेक्शन 421 सीआरपीसी, कलेक्टर नोटिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस उनके साइड से टूटने लगता है। अब डरना उनका चालू। आपने उनसे जिले के राजा का फरमान मांगा है, जो कि है कलेक्टर। मजाक चल रहा है क्या? किसी की आलू की बोरी भी उठाने की रसीद लगती है, आप तो फिर भी इंसान हो। यही वह प्रोसीजरल सवाल है जिसके बाद कई बार सामने खड़े लोगों का टोन बदल जाता है, उनका दिल धड़कने लगता है और डरना अब उनका चालू पुलिस वालों का। और अगर आपके केस में ऐसे प्रोसीजरल चॉक पॉइंट्स हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजी डिस्कस करना आपके लिए फायदेमंद बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सही सवाल पर सही समय पर पूछा जाए तो पूरी डायरेक्शन बदल जाती है, केस की भी और आपके इन्वेस्टिगेशन। ट्रिक नंबर 16 पे आइए अब आप। मगर इस अगली ट्रिक को जाने बिना आप उन पे हावी नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? फर्जी मेंटेनेंस रिकवरी में अगर कोई आपको थाने ले जाने की बात कर रहा है तो उनसे ही गिरफ्तारी यानी डिटेंशन का प्रोसीजर समझ लीजिए। किस बेसिस पे ले जा रहे हो भाई? क्या रिटन ग्राउंड है? क्या प्रॉपर रिकॉर्ड है आपके पास? कितनी देर के लिए ले जा रहे हो? ये मत सोचिए कि थाने पहुंचने के बाद आप सेटल कर लेंगे। सवाल पहले पूछिए, क्योंकि डिटेंशन भी लॉ के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो पुलिस द्वारा बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड के बिना हो रही है तो वही बाद में आपके पक्ष की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आने वाले 30 नंबर की ट्रिक तक यही तो बताऊंगा। तो सुनो, मेंटेनेंस डिस्प्यूट में असली शक्ति उस आदमी के पास जाती है जो सिर्फ डरता नहीं है, हर स्टेप पर प्रोसीजर पूछता है। अब उस पॉइंट पर आइए जो बहुत लोगों को पहले कभी समझाया ही नहीं गया, पूरे यूट्यूब पर आज तक, हिंदुस्तान में आज तक। ट्रिक नंबर 17 देखिए, आप जिसे जानकर कमेंट्स में वाह नहीं लिखकर जाओ तो बताना, अगर आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस केस में किसी दूसरे शहर में फाइल किया है तो उस शहर की पुलिस आपके शहर में सीधे आकर आपको उठा नहीं सकती। कॉन्फिडेंस रखिए, सही जुरिस्डिक्शन का बेसिक रूल काम करता है यहाँ पर। यही रीजन कई बार सिविल ड्रेस में लोग आते हैं, डराते हैं, प्रेशर बनाते हैं और आदमी सोचता है शायद यही पुलिस प्रोसेस है। हर अथॉरिटी की टेरिटोरियल लिमिट होती है। अगर किसी दूसरे शहर में है तो वह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके शहर में खड़े होकर कौन सी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो फर्जी पुलिस वाले। यहीं से लीगल प्रेशर एक्सपोज होता है और यही रीजन था कि मैंने पहले भी कहा था, सिविल ड्रेस एंट्री और डायरेक्ट पुलिस प्रेशर को हल्के में मत लीजिए। आप ऐसी सिचुएशन में हेल्पलाइन वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोनों क्रिटिकल हो जाते हैं अगर आपने रिकॉर्ड पे बना लिए हैं तो। प्रोसीजर पहले से ही अगर आपको समझ में आता है तो पुलिस थाने आने से पहले तो आधा प्रेशर वहीं खत्म हो जाता है। इसी अवेयरनेस को हमने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको अपने स्पेसिफिक केस में क्लैरिटी चाहिए ना तो अपॉइंटमेंट लेकर केस रिव्यू आपका किया जा सकता है, क्योंकि आखिर में कोर्ट रूम में जीत उसी की होती है जो अवेयर होता है। क्योंकि अगली ट्रिक तो दिमाग फाड़ देगी आपका, किसी ने मुझे ये क्यों पहले नहीं बताया और मुझे पता क्यों नहीं था, तो अब जान लो। ट्रिक नंबर 18, अगर प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है तो अब सिर्फ लोकल लेवल पर रिएक्ट मत कीजिए। अब रिकॉर्ड बनाइए और एस्केलेशन जनरेट कीजिए। डीआईजी लेवल पर कंप्लेन कीजिए, कलेक्टर ऑफिस में कंप्लेन दीजिए और सुनिए, पीजी पोर्टल पर भी कंप्लेन कीजिए। मगर एक और बात जरूरी है, और सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेन डालकर शांत मत बैठिए। जहां पॉसिबल हो एक ही दिन में पर्सनली मिलने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, इन सब से सारे एविडेंस लेकर जाइए और मिलिए। कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फोटोज, आपकी रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स, रिसिप्ट्स और आपके डॉक्यूमेंट जो आपके पास सबूत के तौर पे हैं। आपका गोल सिंपल होना चाहिए, साबित करना कि सिविल डिस्प्यूट को इलीगल क्रिमिनल रिकवरी प्रेशर में बदला जा रहा है। जब कंप्लेंट मल्टीपल अथॉरिटीज तक पहुंचती है तो लोकल लेवल पर छोटे पुलिस ऑफिसर का कॉन्फिडेंस टूटता है, जबरदस्त तरीके से टूटता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ ओरल प्रेशर का नहीं रहता, अब मामला रिकॉर्ड में आ चुका होता है बड़े अधिकारियों के पास। और याद रखिए, सिस्टम में जो रिकॉर्ड पर आ गया ना वो मैटर को पलट सकता है। शिकार जो था अब शिकारियों का, वो शिकार करेगा, फंसे अब शिकारी शिकार के जाल में। हाँ, यही मैं फिर कहूंगा, अगर आपको सिस्टम के पहले से ही समझ है
तो आधा प्रेशर तो वहीं खत्म हो जाता है साहब। इसी अवेयरनेस को तो हमने कोर्स डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको लगता है कि आपके केस में कंप्लेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तो फिर डिटेल में आप बहुत सारा प्रिपरेशन हमारे थ्रू कर सकते हैं। आप अब खेल के खिलाड़ी बन चुके हैं, इस तरह से सोचकर आइएगा। और ये ट्रिक नंबर आपकी 19 और 20 में मैं समझाऊंगा कैसे खिलाड़ी बनना है। अब पूरा सीक्वेंस समझिए। 19 में मेंटेनेंस डिस्प्यूट में इलीगल पुलिस प्रेशर बने, ये पहला रूल है कि घबराना नहीं है। दूसरा, आइडेंटिटी पूछनी है। तीसरा, रिकॉर्डिंग करनी किसी भी तरह की। चौथा, कलेक्टर नोटिस या लीगल बेसिस पूछना है। पांचवा, फैमिली लॉयर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, बहुत जरूरी। छठा, जुरिडिक्शन समझना है। सातवां, कंप्लेंट चेन एक्टिव करनी है, बहुत ज्यादा। ये पूरा शील्ड है। बहुत लोग प्रॉब्लम देखते हैं और फ्रीज हो जाते हैं पुलिस वालों को देखते ही, लेकिन अवेयर आदमी उसी प्रॉब्लम को अंदर से सॉल्यूशन ढूंढने का प्रोग्राम बना लेता है। जैसे हर एक मैथ्स के क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, हर लीगल प्रेशर में प्रोसीजर छिपा होता है। सिर्फ इतना फर्क है कि कुछ लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं और कुछ लोग प्रोसीजर पर ध्यान देते हैं। जैसे आपको ट्रिक 20 में ऐसा ग्लिच बताऊंगा कि सब डरना डराना बेकार लगेगा। उसके आगे आपको ट्रिक समझ में आ गई तो ट्रिक 20 क्या है, अब इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ लीजिए। मेंटेनेंस डिस्प्यूट में पुलिस प्रेशर हमेशा लीगल नहीं होता, बल्कि लीगली सिर्फ क्राइम होता है, चाहे कोई भी करे। और कई बार आपके इग्नोरेंस की वजह से बड़ा प्रेशर होता है। अगर आपको बचना है तो आरटीआई लगाकर इन सबकी जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन से मांगिए। जब सवालों से भागेगी पुलिस, अगली पार्ट की ट्रिक ये आपके काम आने वाली है। और आरटीआई से मुझे क्या फायदा है ये समझिए। पूरा सिस्टम हिलेगा गलत गिरफ्तारी के खिलाफ। पुलिस वाले भी समझ जाएंगे ये आदमी पंगे ले लेना एक्ट नहीं है। वो उस कोर्ट को भी जाके बोल देंगे साहब कहां भेज दिए, वो आदमी तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है। ये आगे वाला पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आप उनके खिलाफ कंप्लेंट डालिए और वो डरेंगे और भागेंगे। उसी थाने के एसएचओ को फोन लगाओ और वही सवाल पूछो जो पहले आई हुई पुलिस से आपने पूछे थे जब वो आपके घर पर आई थी। हो सकता है वो एसएचओ की वर्दी के घमंड में कुछ ना कुछ आप उल्टा सीधा बोले, यही तो आपकी फिर लॉटरी लगा दी वो एसएचओ साहब ने। और उसकी कंप्लेंट कीजिए अधिकारियों को आगे। जो आदमी अनअवेयर है वही डरता है। जो सवाल आदमी अवेयर कर सकता है वो सवाल पूछता है, और कई बार वही सवाल पूरी डायरेक्शन बदल देते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, लीगल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं। और जो व्यूअर आखिर तक रुका है उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस दे रहा हूं। सिस्टम से वही लोग डरते हैं जिन्हें सिस्टम समझ में नहीं आता। अगर आप अब भी और मजबूती चाहते हैं कि ये कौन सी कंप्लेन या आरटीआई है, हमें कहां से मिलेगी, हम है ना 50 अलग अलग तरह की आरटीआई, 100 से ज्यादा कंप्लेंट फॉर्मेट में हमारे कोर्स ज्वाइन करते ही आपको मिल जाती है। तुरंत कार्रवाई करने वाली, और फिर आराम से रिलैक्स करिए, क्योंकि झूठा केस तोड़ना मुश्किल नहीं है। पहले समझना जरूरी है कि तोड़ेंगे कैसे। जो लोग प्रोसीजर समझ लेते हैं, ये सिस्टम से डरते नहीं है, वो सिस्टम को हैंडल करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेटेड हो जाइए, और ये हम अपने कोर्सेज के थ्रू भी कर रहे हैं। इसीलिए पूरा प्रोसीजर समझ लीजिए, डिटेल फ्रेमवर्क सीख लीजिए कैसे डील करना होता है पुलिस से। अगर आपका सिस्टम स्टेप बाय स्टेप सीखने का मन है तो कोर्स में ये वाला मेंटेनेंस में नो अरेस्ट वाला जो ऑप्शन हमने अभी आपको बताया, पूरा स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और अगर आपके केस में इमीडिएट स्ट्रैटेजी बनानी है तो फिर आप अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपको legalrz.com पे मिलेगा। अब ये 20 ट्रिक्स तो पूरी हुई। दूसरी लेयर अब आपके सामने, और याद रखिए जो लोग न्याय पसंद करते हैं वो वीडियो को लाइक करें, जो लोग न्याय दिलाना चाहते हैं वो इसे शेयर करें, और इतना सुनने के बाद अगर जोश आया हो तो जो लोग न्याय को लड़ने के लिए तैयार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जोर से दबा दो या फोड़ दो सब्सक्राइब बटन को, मगर आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आखिर में एक ही रूल लागू होता है, अवेयर पार्टी ही केस जीत सकती है।